नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी दिलचस्प दुनिया में। मैं सुनील दास और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एससीओ बैठक के बारे में, जो कि अभी चीन में हुई है, जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं, भारत और चीन के बीच जो संबंध है उस पर इस मुलाकात का क्या असर पड़ेगा, तो आइए हम इस सब के विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो बने रहिए वीडियो पर और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम एससीओ समिट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एससीओ समिट का महत्व क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो एससीओ जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ का फुल फॉर्म है, जिसका गठन जो है 2001 में किया गया था। इसके कुल 8 सदस्य देश हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। एससीओ का गठन करने का मुख्य 4 मकसद है। सबसे पहला है क्षेत्रीय सुरक्षा। अपने आसपास के जो दुश्मन देश हैं उससे अपने क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए एससीओ समिट का गठन किया गया। जितने भी सदस्य देश हैं वो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी देश की भी रक्षा करेंगे। जैसे अमेरिका में नाटो संगठन है, वैसे ही हमारे एशिया में एससीओ संगठन है। और दूसरा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। वैसे तो एससीओ संगठन में पाकिस्तान जैसा देश है जो कि आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना कहा जा सकता है। ये पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है, फिर भी ये एससीओ का सदस्य है। अब इसके पीछे है मेन जो है चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिसकी वजह से ये एससीओ का सदस्य बन चुका है, जबकि ये खुद एक आतंकवादी को जन्म देने वाला देश है। तीसरा कारण है आर्थिक सहयोग। जितने भी सदस्य देश हैं वे एक दूसरे के आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। चौथा कारण है राजनीतिक विश्वास बढ़ाना। इसमें जो 8 देश सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के प्रति विश्वास को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो जिस कार्य के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ था वो अब एक कूटनीतिक मंच बन चुका है। यहाँ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले और आतंकवादी पैदा करने वाले साथ साथ में हैं। साथ में जितने भी देश हैं सदस्य देश, उनमें आपस में ही सीमा विवाद है। तो कुल मिला के संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अब इस बार की बैठक में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इसमें भारत को पाकिस्तान और चीन के बीच अपने संबंधों को संतुलित करना था और साथ ही एलएसी पर जो विवाद उत्पन्न हुआ है चीन के साथ, उसको भी ख़त्म करके चीन के साथ सीमा विवाद को संतुलित करना। अब आते हैं हम अपने मुख्य मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा है चीन के राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मुलाकात। तो क्या मायने निकलते हैं इसके? तो डॉक्टर एस जयशंकर की जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे सीधे तौर पर चीन के राष्ट्रपति से कह दिया कि जब तक एलएसी पर सीमा विवाद समाप्त नहीं हो जाता, जब तक एलएसी पर शांति स्थापित नहीं हो जाता, तब तक भारत और चीन का जो रिश्ता है उसमें संतुलन नहीं हो पाएगा। और साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ने से ही शांति स्थापित होगी, न कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को समर्थन देने से। अब यह वही बात है जो भारत कई बार कह चुका है आधिकारिक तौर पर, लेकिन इस बार विदेश मंत्री ने सीधे सीधे शी जिनपिंग के सामने ही यह बात कह दी।
दूसरा है ब्रिक्स और एससीओ में संतुलन। तो भारत ब्रिक्स और एससीओ दोनों का सदस्य देश है। अब एससीओ में पाकिस्तान भी है। अब जब कभी भी एससीओ का बैठक होता है तो यहाँ चीन जो है पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा कर देता है। इस बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी तरह की ब्लॉक पॉलिटिक्स पर विश्वास नहीं करता है। तीसरा जो मुख्य मुद्दा रहा वो है आर्थिक सहयोग की। तो जितने भी सदस्य देश हैं वे एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करें। अब भारत और चीन के बीच की बात करें तो भारत और चीन के बीच व्यापार लंबे समय से चल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। इसके बाद भी भारत जो है घाटे में रहता है और चाइना फायदे में रहता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार है लगभग 100 अरब डॉलर का प्रतिवर्ष होता है। इसके बावजूद भी भारत का जो संतुलन है चीन की तुलना में कम और चीन की तरफ इसका ज़्यादा। तो एस जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा कि व्यापारिक संबंध को कुछ इस तरीके से बनाया जाए कि जो संतुलन है दोनों पक्ष में बराबर का बना रहे। चौथा जो है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में जितने भी विकासशील देश हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ उनको समाधान करने के लिए भी जयशंकर जी ने आवाज़ उठाया। और पांचवा है रूस यूक्रेन संकट की जो वैश्विक स्थिरता है उस पर क्या प्रभाव। अब देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो लंबे समय से चल रहा है। तो इस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको विश्व में स्थिरता लानी है तो आपको सबसे पहले शांति स्थापित करनी होगी और टेबल पर आकर बात करना होगा और समस्याओं का हल ढूंढना होगा। अब जरा हम भारत और चीन के संबंधों पर भी एक नज़र डाल लें तो भारत और चीन का संबंध जो है शुरू से ही कुछ व्यवस्थित नहीं रहा है, क्योंकि चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया और इसके बाद भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद 2017 में डोकलाम विवाद हुआ, 2020 में गलवान संघर्ष हुआ। तो इन सभी दशाओं और घटनाओं को देखते हुए जयशंकर जी ने स्पष्ट कह दिया कि सबसे पहले हमको अपना जो सीमा क्षेत्र है वहाँ शांति स्थापित करनी होगी, तभी भारत और चीन के जो संबंध है वो एक नए आयाम पर आएंगे। क्योंकि चीन जो है अभी भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और भारत हमेशा से वन चाइना पॉलिसी का जो है उसके विरोध में है। तो डॉक्टर जयशंकर की जो बातें हैं वो स्पष्ट तौर पर शांति की तरफ ही हैं। पहले आपको सीमा क्षेत्र में शांति स्थापित करनी होगी। अब एससीओ समिट में भारत की क्या क्या रणनीति रही इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। अब एससीओ में भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहला था चीन का प्रभुत्व, दूसरा पाकिस्तान का व्यवहार और तीसरा है रूस चीन के बढ़ते संबंध। चीन का प्रभुत्व क्योंकि ये एससीओ में जो है चीन में ही आयोजित ज़्यादातर किया जाता है और चीन के कारण ही पाकिस्तान एससीओ का सदस्य बना और वहाँ अपना प्रभुत्व होने की वजह से चीन जो है हमेशा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करता रहा है। दूसरा पाकिस्तान का व्यवहार अगर हम लोग देखें तो ये जो संगठन है आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान में वही आतंकवादी पलते हैं। वो आतंकवाद का जो है यूज हमेशा भारत के खिलाफ करता है। तीसरा रूस चीन के बढ़ते संबंध। अब रूस और चीन अभी कई दिनों से या कुछ वर्षों से कहा जाए तो इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी है, क्योंकि अब हमारे लिए थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि भारत और रूस के बीच का जो संबंध है बहुत पुराना है और ख़ास तौर पर डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि भारत का अधिकाधिक जो युद्ध हथियार हैं वो रूस से ही आते हैं। आपको पता होगा अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें रूस से आए हुए हमारा जो रक्षक कवच S-400 ने किस तरीके से भारत की रक्षा की। तो यहाँ रूस और चीन जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे
तो यहाँ डिफेंस सेक्टर में भारत को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही भारत कई मामलों में जैसे कच्चे तेल को रूस से सस्ते दामों पर आयात करता है। अगर चीन और रूस के बीच संबंध अच्छा बना तो भारत जो सस्ता सामान रूस से मंगाता है इस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसके बावजूद भारत ने एससीओ का कैसे इस्तेमाल किया इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल भारत ने किया आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि इसमें एक मंच पर पाकिस्तान, रूस, चाइना और सदस्य देश सब उपस्थित होते हैं, तो इन सब के सामने आतंकवाद के खिलाफ बात रखना आसान होता है। दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र के लिए, तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि भारत को ऊर्जा अभी जो है कह सकते हैं हम लोग रूस से ले रहे हैं पेट्रोल, कच्चा तेल। इसी तरीके से विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र में एक दूसरे से संबंध बनाए रखने के लिए यह समिट बहुत ज़रूरी था। तीसरा है मध्य एशियाई देशों से संपर्क बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी देश हैं वो सभी एशियाई देश हैं, तो इस बैठक में एक दूसरे के साथ बात करके ये संबंध को अच्छा स्थापित किया जा सकता है। जयशंकर ने एससीओ में हर बार की तरह इस बार भी दो बातें कही है। पहला, आतंकवाद के खिलाफ सभी को सख्त कदम उठाना होगा, सख्त रुख उठाना होगा। और दूसरा, सभी देशों को अपना क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ जो समिट हुआ वहाँ जो चीन के राष्ट्रपति थे उनका क्या कूटनीतिक संकेत था। अभी तक हम लोग देखते हैं कि जब डॉक्टर जयशंकर शी जिनपिंग से बात कर रहे थे तो यहाँ कुछ पॉइंट जो नोट किया गया। पहला पॉइंट है कि शी जिनपिंग ने इस समय जयशंकर जी के बात को सुनने में थोड़ी नरमी दिखाई और जयशंकर जी के बातों को ध्यान से सुना। और साथ ही इसमें ये सब बातें होने के बावजूद चीन ने एलएसी के बात पर सीधे कुछ नहीं कहा, जबकि डॉक्टर जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा कि एलएसी में सीमा पर शांति होना चाहिए। तो यहाँ चीन की रणनीति क्या है, क्या अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ गेम चल रहा है, ये तो अभी बोलना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एससीओ बैठक में भारत और चीन की जो संबंध थे उस पर जो बातचीत हुआ उसके बारे में एक छोटा सा विश्लेषण था। तो इससे क्या सीमा विवाद बढ़ेगी या सुलझेगी, और क्या इससे भारत को और अधिक सख्त रुख दिखाना चाहिए, इस बैठक के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर आप अपनी राय ज़रूर रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद।